तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर, और लेक्चर है वाटर ट्रीटमेंट। ये चैप्टर ही है, चौथा चैप्टर है ये, और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास है, देखो हम जो अर्थ है हमारे पास पृथ्वी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह, ये बोलते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर देखो 74% यानी 74% जो है पृथ्वी पानी से घिरी हुई है। तो अगर आप जियोग्राफिकली मतलब भौगोलिक दृष्टि से अगर आप पृथ्वी को देखें तो आपको मिलेगा कि पूरा जो पृथ्वी हो पानी से, पूरा तो मतलब 75% 75% अगर पृथ्वी जो है पानी से घिरी हुई है, और थोड़ा में उसमें जो है स्थलखंड है ना, स्थलखंड क्या है उसमें थोड़ा है जहाँ पर हम रहते हैं, है ना। तो 74 से 75% जो पृथ्वी है वो पानी से घिरी हुई है, पानी है पृथ्वी में। लेकिन बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि ये पानी हमारे लिए, इस 74% को आप टोटल मान लीजिए, टोटल 100%, इस 100% यानी 74% जो पानी है अर्थ का, अगर इसको 100 मान लीजिए टोटल पानी जो है, इस टोटल पानी का हमारे पास 97% पानी है ना। ये क्या है हमारे पास? ओशन में समुद्रों में। और समुद्र को पानी को ना ही हम क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं, ना ही हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बुरी बात है। पानी तो बहुत है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहली बुरी बात तो यही है। तो भविष्य में हमें ऐसी टेक्निक खोजनी पड़ेगी, बल्कि टेक्निक तो खोजी भी जा रही है कि हम समुद्र के पानी को पीने लायक बना सकें। समुद्र का पानी कैसे होता है? सलाइन होता है, एल्कलाइन होता है, नमकीन होता है ना। और उस नमकीन पानी को आप पी नहीं सकते, खारा पानी है वो, उससे तो आप मर जाएंगे सीधे पी के ही। तो ना ही उसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इतना खारा पानी है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मान लीजिए आपको कागज़ बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, बिना पानी कागज़ नहीं बन सकता, बिना पानी कपड़ा नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आप इस पानी को यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कागज़ थोड़ी बनाएगा, ये तो कागज़ को ही ख़त्म कर देगा। तो प्रॉब्लम है हमारे पास ये पानी। तो अगर 97% पानी जो है हमारे पास किसी काम का नहीं है, उस 3% को अब बचा हमारे पास 3% पानी। 3% पानी में से जो 2.3% पानी है ये बर्फ़ में कन्वर्टेड है, बर्फ़ में कन्वर्टेड है। तो बर्फ़ में जैसे ये पृथ्वी है, इसका जो नॉर्थ पोल है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये ज़्यादातर हिस्से जो हैं आपके पास आइसी है। मतलब ये जो यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जो है, जैसे अंटार्कटिका जो क्षेत्र पड़ा होगा आपने, अंटार्कटिका और महाद्वीप जो है पूरी तरह क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरे बर्फ़ का महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है ना टोटल, 7 में से एक महाद्वीप आप बर्फ़ का मान लीजिए, वहाँ कोई नहीं रहता। ज़्यादा वहाँ 2-4 आदमी इसलिए रहते हैं क्योंकि वो रिसर्च करते हैं। जैसे हमारा जो है एक दक्षिण गंगोत्री, आपने नाम सुना होगा, एक केंद्र था वहाँ पर जो अब नष्ट हो चुका है, मैत्री चल रहा है वर्तमान में, है ना। तो इस तरह के वहाँ पर रिसर्च सेंटर चल रहे हैं और कुछ लोग रहते हैं, और बाकी कुछ आप वहाँ पर समझ लीजिए कि कुछ पक्षी रहते हैं जो स्पेशल बर्फ़ में ही रहते हैं हमेशा, कुछ भालू रहते हैं, कुछ उस तरह के जानवर रहते हैं बस जो हमेशा बर्फ़ में ही रहेंगे। अच्छा, तो बचा हमारे पास 0.7% पानी है ना, 0.7% पानी, सॉरी हमारे पास कितना बचा? हाँ 0.7 बच गया। तो 0.7 पानी में से केवल 0.3% पानी, यानी 0.4% जो है बाकी, ध्यान दीजिएगा, 0.7 टोटल बच गया। 0.47 में से 0.4% पानी जो है लॉक्ड है। कहाँ लॉक्ड है जी? क्योंकि ये बर्फ़ का पानी जो है ना, ये अधिकतर कहाँ लॉक हो जाता है? रॉक्स में लॉक हो जाता है, चट्टानों के नीचे या फिर पृथ्वी के नीचे कहीं लॉक हो जाता है। आप इसे पंप आउट नहीं कर सकते, मतलब निकाल नहीं सकते, मुश्किल है ये निकालना। केवल 3% पानी है हमारे पास जिसे आप मान सकते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, निकाल सकते हैं पीने के लिए। वो केवल 0.3% पानी है, ध्यान दीजिएगा। पूरा जितना पानी है उसका 0.3% पानी हमारे लिए यूजफुल है। जिस 0.3% पानी को ही आपको यूज करना है पानी पीने के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी सही इस्तेमाल करना है, कृषि के लिए भी सही इस्तेमाल करना है ना। तो समस्या तो है पृथ्वी पर, तो इतनी भयंकर नहीं है अगर आप 0.3% पानी भी बहुत है, अगर इसको आप सही यूटिलाइज़ करो तो, है ना। सही यूटिलाइज़ का मतलब है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है, अब इस पानी में हमने क्या कर दिया, बहुत अच्छा पानी आ रहा है, बहुत, ये क्या है, अच्छा पानी। अब यहाँ पर मैंने एक फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी? फैक्ट्री लगा दी यहाँ पे। इस फैक्ट्री में क्या है, मैं बनाता हूँ, मान लीजिए कागज़, मेरा है कागज़ का उद्योग। अब कागज़ का उद्योग के लिए क्या है? पानी चाहिए होता है।
अब मैं इस कागज़ बनाने के लिए लेड का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बिना लेड के जो है कागज़ नहीं बनता है, लेड। बाकी चीज़ें, बाकी केमिकल्स, ये सारी केमिकल्स कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। आगे आने वाले जो पीढ़ी होगी, पीढ़ी नहीं मतलब जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या के लिए ये पानी जो है ख़राब हो गया कि नहीं होगा भाई। ना ये पानी आप कृषि योग्य रहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेड की अमाउंट हो गई, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हो गए। ना ये पानी कृषि योग्य रहा, एग्रीकल्चर के लिए भी नहीं रहा, अगली इंडस्ट्री के लिए भी नहीं रहा, ठीक है ना। और ड्रिंक तो छोड़ ही दीजिए, ड्रिंकेबल तो छोड़ ही दीजिए, मतलब पीना तो छोड़ ही दीजिए इसे, है ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि इस जो कुछ पानी हमारे पास 0.3% है, उस पानी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस पानी में क्या क्या दिक्कतें होती है, उस पानी का इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में किस तरह करते हैं, और इंडस्ट्री में क्या क्या समस्याएं होती है पानी से रिलेटेड, जिसको हम जिन समस्याओं को हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वाटर को जो है हमने दो फॉर्म में कैटेगराइज कर दिया है, दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो दो तरह का पानी है जनरली मिलता है हमें, एक तो मिलता है मृदु जल, जिसे सॉफ्ट वाटर बोला आपने, और एक कठोर जल मिलता है हमें। अब सवाल ये है कि इसमें से जो सॉफ्ट है यानी मृदु पानी है वो कौन है, वो जो हार्ड है वो कौन है। जो सॉफ्ट होता है इसको हमने डिफाइन किया है साइंस में कि सॉफ्ट वाटर वो है जो क्या करता है, साबुन के साथ लेदर यानी झाग, ठीक है, जो क्या बनाता है, झाग बनाता है विच फॉर्म, जो बनाता है झाग विद सोप सॉल्यूशन। साबुन के विलयन के साथ जो क्या बनाता है, झाग बनाता है, वो क्या हो गया हमारे पास, मृदु जल हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया। और इसके अपोजिट क्या है हमारे पास, कठोर जल है। ये क्या होगा, डज नॉट फॉर्म, दैट वाटर विच डज नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाता है, लेदर नहीं बनाता है विथ सोप सॉल्यूशन। ओके, ये दो चीज़ है। हार्ड वाटर का मतलब उस पानी में क्या है, हार्डनेस है, उस पानी में क्या है, हार्डनेस है यानी कठोरता है ना। अब कठोरता को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कठोरता को डिफाइन करते हैं हम कैपेसिटी ऑफ वाटर। किसी भी पानी की वह कैपेसिटी है, वह क्षमता है जो सॉप सॉल्यूशन को विच कंज्यूम्स, उस सॉप सॉल्यूशन को वो क्या करता है, खपत करता है उसकी। मतलब पानी की वह क्षमता, जिस क्षमता की वजह से वो क्या करता है, पानी क्या बोलते हैं उसे, सॉप यानी साबुन, यानी साबुन के विलयन की क्या करता है, खपत करता है। अगर साबुन के विलयन की कोई खपत नहीं कर रहा है तो वो क्या है, कठोर है ना। तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा क्या होगी, हायर द कंजप्शन कैपेसिटी, हायर द कंजप्शन कैपेसिटी, कहने का मतलब यदि कंजप्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब खपत करने की जो कैपेसिटी क्षमता है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब उस पानी में क्या है, लोअर द हार्डनेस। भाई इतनी सी बात है। अगर कोई सॉप सॉल्यूशन को, कोई पानी जो है सॉप सॉल्यूशन के विलयन की खपत ठीक कर लेता है तो उसमें हार्डनेस कम है, और अगर खपत ही नहीं करता है सॉप सॉल्यूशन की तो क्या है, ज़्यादा है। मैंने कहा साबुन क्या है, साबुन है सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण, यही क्या है, साबुन है। आइए समझते हैं कौन से हैं हायर फैटी एसिड, कौन से होता है, जैसे C17H33COOH, ये है हायर फैटी एसिड, ठीक है। इसका नाम है ओलिक एसिड, क्या है, ओलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम है उच्च वसीय अम्ल, ये वसीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल मतलब वसा, सीधी समझ मतलब, जैसे मक्खन है, जैसे तेल है, जैसे वनस्पति तेल है, ये सब क्या है, पशुओं की चर्बी है। सुना है आपने, पशुओं की चर्बी से बनाया हुआ, ये साबुन पशुओं की चर्बी से बनाया हुआ है भाई,
ठीक है। तो कहीं कहीं अब जो कंपनी है वो क्या बना लेती है, वो कहती है कि भाई साबुन जो है पशुओं की चर्बी से मुक्त है ना, पर बनाया तो किसी हायर फैटी एसिड से ही है ना। हायर फैटी एसिड मतलब तेलीय पदार्थ हैं ये। तो अगर आप इनके साथ NaOH की रिएक्शन करा दो ना, KOH NaOH की रिएक्शन, मतलब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, सोडा डाल दो इसमें, मतलब बेस डाल दो, तो ये क्या बना देते हैं, साबुन बना लेते हैं, C17H33COONA, ठीक है ना। क्या बना लेंगे, Na भी यहाँ जुड़ जाएगा बस, है ना, और साथ में पानी निकलेगा, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, हायर फैटी एसिड क्या है, देखो इसी हायर फैटी एसिड के क्या है, ये सोडियम या पोटेशियम साल्ट है। अब ये क्या बन गया, सोडियम ओलिएट, क्या बन गया, सोडियम ओलिएट, क्या बन गया, सोडियम ओलिएट। तो सोडियम साल्ट है ये पूरा, अब ये साल्ट बन गया पूरा, सोडियम साल्ट है, लेकिन कैसा साल्ट है ये, हायर फैटी एसिड से डेरिवेटेड। हायर फैटी एसिड मतलब उच्च वसीय अम्लों का एक व्युत्पत्ति है ये, व्युत्पत्ति का मतलब उससे उत्पन्न हुआ है ना। अगर जो हायर फैटी एसिड है उसके साथ अगर हम बेस मिला देते हैं तो उससे उत्पन्न हुआ एक जो पदार्थ होगा उसी को हम कहेंगे भाई साबुन। तो इसको साइंटिफिकली ऐसा कहते हैं कि भाई हायर फैटी एसिड का डेरिवेटिव है ये, हायर फैटी एसिड के डेरिवेटिव सोडियम और पोटेशियम साल्ट। गॉट इट, यही लिखना है आपको, व्हाट इज ऑफ, इट इज डेरिवेटिव ऑफ हायर फैटी एसिड सोडियम और पोटेशियम साल्ट, है ना, डेरिवेटिव ऑफ हायर फैटी एसिड सोडियम और पोटेशियम साल्ट। ओके, तो ये है भाई साबुन। अब साबुन में या तो पोटेशियम का हो सकता है साबुन या सोडियम का हो सकता है ना। पोटेशियम को सॉफ्ट साबुन माना जाता है, ज़्यादा अच्छा साबुन माना जाता है, सोडियम का थोड़ा हार्ड माना जाता है ना। तो ये साबुन हो, साबुन में जो गुण होते हैं, जैसे ये साबुन है, जैसे C17H33COONA, ये जो साबुन है ये क्या करता है, झाग बनाता है, किसके साथ, पानी के साथ। पानी के साथ क्या बनाता है, झाग बनाता है, और जितना ज़्यादा झाग बनाएगा उतनी ज़्यादा कंज्यूमिंग कैपेसिटी होगी सॉफ्ट सॉल्यूशन की, मतलब उतनी ज़्यादा क्षमता होगी खपत करने की साबुन की, है ना। सॉफ्ट सॉल्यूशन यानी जितना ज़्यादा कोई झाग देगा उतना ज़्यादा साबुन खपत हो रहा है, ठीक है कि नहीं, और नहीं तो साबुन बर्बाद हो रहा है। कंज्यूम मतलब खाना, खपत होना, तो उतना साबुन यूज हो रहा है, कहने का मतलब साबुन किसके साथ, पानी के साथ। और अगर पानी के साथ वो यूज ही नहीं हो रहा है, कहीं और जगह यूज हो रहा है, आप लगा रहे हैं उसे और वो जो है आपके कपड़ों पे लग जा रहा है पूरा ऐसी टुकड़ों में, तो उसे हम कंज्यूमिंग कैपेसिटी नहीं बोलेंगे पानी की। पानी कंज्यूमिंग कैपेसिटी नहीं है, वो साबुन की खुद की कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, खुद ही कंज्यूम हो रहा है। समझ गए बात कि नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि पानी के साथ कंज्यूमिंग कैपेसिटी से लेदर बनता है, लेदर मतलब झाग बनता है, ठीक है। अरे यस नो, तो झाग जब बनता है तो इसका मतलब वो अच्छा साबुन है। लेकिन जब पानी कठोर होता है, हार्डनेस उसमें होती है, तो क्या हो जाता है, कंज्यूमिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसका कारण, कंज्यूमिंग कैपेसिटी को कम करने वाला जो कारण है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट, के लवण। गॉट इट। अगर किसी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं, तो उस पानी में साबुन झाग नहीं देगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर किसी पानी में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में है, कैल्शियम किसी फॉर्म के, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कैल्शियम भी किसी के साथ होगा, कैल्शियम अकेला तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि कैल्शियम इसी फॉर्म में होगा, केवल डायरेक्ट नहीं होगा ना, रह सकता है कैल्शियम, ऐसा नहीं रह सकता। ये तो केमिस्ट्री की आप सोच सकते हैं, इतना केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी। कैल्शियम किसी के साथ होगा, जैसे क्लोराइड के साथ होगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ होगा, है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। इस फॉर्म में अगर कैल्शियम है या मैग्नीशियम, सेम मैग्नीशियम भी है, तो ये आयन क्या करते हैं, ये झाग देने से साबुन को रोक देते हैं, ठीक है। कैसे, जो सॉप है ना साबुन है, उसका कठोर जल के साथ किस तरह की क्रियाएं होती हैं वो हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा, साबुन ये है C17H33, ये इस समय H35 वाला ले रहा हूँ मैं, है ना, स्टीरिक एसिड COOH, ठीक है। हायर फैटी एसिड कौन कौन से हैं, ये है, ठीक है। जैसे C17H35 COOH, C15H31 COOH, इसका नाम है पामिटिक एसिड, इसका नाम है स्टीरिक एसिड, इसका नाम है पामिटिक एसिड। और एक जो मैंने अभी बताया था C17H33 COOH, इसका नाम है ओलिक एसिड, इसका नाम है पामिटिक,
इसका नाम है स्टेरिक, ठीक है, स्टेरिक एसिड। तो अगर आप इन एसिड, ये जो एसिड है इन्हीं से साबुन बनाया जाता है, कुल मिला के बात है, इनके साथ कराएंगे जाएंगे बेस की रिएक्शन। अब इसी से जो साबुन बना, वो साबुन बना, मान लीजिए इसका साबुन क्या होगा, C17H35COO Na होगा, H की जगह Na जुड़ जाएगा और क्या होगा, तो ये सोडियम स्टीरेट बन गया। अब सोडियम स्टीरेट का जब आप, मान लीजिए ये साबुन है, ये क्या है, साबुन है ये। अब इस साबुन को आपने कपड़े पे लगाया, ठीक है, इसने झाग नहीं दिया। झाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस पानी में था कैल्शियम का कुछ साल्ट, जैसे कैल्शियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है, तो ये था उस पानी में, और इस पानी ने उस पानी में जो ये था दुश्मन, इस दुश्मन ने क्या कर दिया, यहाँ अटैक कर दिया। गॉट इट? संजय राणा को फिर नींद आ रही है, ठीक है। तो देखो C17H35COO, ध्यान दीजिएगा, बताओ क्या क्या कौन रिप्लेस करेगा Na को? अरे यार CH4 कहाँ रिप्लेस करेगा, कैल्शियम, धातु को धातु रिप्लेस करेगी ना, यही तो है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, धातु को धातु रिप्लेस करेगी, यानी मेटल को मेटल रिप्लेस, सोडियम मेटल है, ये भी मेटल है, मेटल को मेटल रिप्लेस करेगा यहाँ, तो मेटल को मेटल रिप्लेस कर दिया, तो देखो C17H35COO Na जहाँ था ना, वहाँ क्या बन गया, कैल्शियम बन गया। लेकिन कैल्शियम की बैलेंस क्या है, ट्वाइस है, 2+ होता है, तो और यहाँ पर क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है ना, ऐसा, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें ये भी करना पड़ेगा ट्वाइस, है ना। तो ये बन गया हमारे पास कैल्शियम स्टीरेट। दिक्कत क्या होगी, ये कैल्शियम स्टीरेट बन गए, और ये बन जाता है कर्ड। कर्ड समझते हो, कर्ड लाइक प्रेसिपिटेट बन जाता है। कर्ड मतलब दही, दही नहीं होती है जैसे, उस तरह का वाइट अवक्षेप बन जाता है बिल्कुल। अब ये अवक्षेप बन जाता है तो फिर वो अवक्षेप के साथ वो साबुन तोड़ने लगेगा, वो साबुन लगेगा तो अवक्षेप के साथ लगेगा, अवक्षेप के साथ बर्बाद हो जाएगा, वो झाग देने में काम थोड़ी नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या बन गया, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। और हमारे पास जो है साथ में यहाँ एसिड का फॉर्मेशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी एसिड का फॉर्मेशन नहीं, Na2 है ना, Na2SO4। तो ये इससे ज़्यादा लेना देना नहीं, मेन तो ये है, ये तो चलो डिज़ोल्व हो जाएगा। यहाँ देखो ये खतरनाक चीज़ बना रहा है, दही बना रहा पूरी, है ना, या अवक्षेप बना देगा उसमें वाइट वाइट। साबुन जो है आप लगाते रहोगे झाग देने में। झाग कब बनेगा, झाग तब बनेगा जब ये नहीं होंगे, तब झाग बनेगा। लेकिन ये क्या कर देगा, अगर ये होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा, ये रिप्लेस कर देगा सोडियम को। अगर सोडियम रिप्लेस नहीं होगा तो झाग बनेगा। सोडियम रिप्लेस हो जाएगा इजीली, मैं सोडियम तभी रिप्लेस होगा अगर ये चीज़ होगी ना, ये चीज़ रिप्लेस कर सकती है सोडियम को। अगर सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस मतलब यहाँ से हट जाएगा, तो वो क्या बना देगा, वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। सारा साबुन कहाँ यूज हो रहा है आपको, वाइट प्रेसिपिटेट बनाने में। गॉट इट? तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वाइट प्रेसिपिटेट बन गया और सारा साबुन यहाँ खपत हो गया। और ये साफ जी नहीं होते अगर कौन, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट टाइप, क्लोराइड टाइप, अगर कैल्शियम के ये साल्ट नहीं होते तो इसने रिप्लेस ही नहीं होना था। इस साबुन ने क्या बनाना था, झाग बनाना था। ठीक है, झाग बनाना था, ये गंदगी पे झाग बनाता, उसको उखाड़ के फेंकता। जैसे आपने मिसेल्स भी पढ़ा होगा, मिसेल पढ़े होंगे अपने 10th में कहीं, वही बनाता वो, है ना, और फिर वो हट जाता, गंदगी हट जाती। लेकिन इसने मिसेल बनाने में सहयोग नहीं किया, इसने तो दही बनाने में सहयोग किया। समझे बात कि नहीं समझे? तो ये जो दही बनी यहाँ पे, ये सबसे बड़ी समस्या का कारण था। और इसी तरह अन्य साबुन के साथ भी यही समस्या आएगी। चाहे आप इस साबुन को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसका साबुन ले लीजिए, जिसका साबुन लेना उसके साबुन को ले लीजिए। एक्शन ऐसे ही होना है, बनना दही ने है ना। दही मतलब प्योर दही, खाने वाली दही नहीं, दही के टाइप का एक प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पर, अवक्षेप बनेगा। और वो अवक्षेप किसी काम का नहीं है, अवक्षेप प्रॉब्लमेटिक है ना, कठोरता के टाइप। तो दो तरह की कठोरताएँ हैं। एक हमारे पास है कौन सी, परमानेंट स्थायी कठोरता, और एक है अस्थायी कठोरता, टेम्पोरेरी हार्डनेस। भाई दो तरह की कठोरता है, एक परमानेंट हार्डनेस है और एक टेम्परेरी हार्डनेस है। ये बात आपको समझनी है अब कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो किस वजह से होती है। भाई ये याद रखना आपको है, एक नंबर में एक क्वेश्चन भी आ सकता है और आप गलत नहीं करना है इसको। देखो परमानेंट जो हार्डनेस होते हैं, ये क्वेश्चन केवल यही नहीं आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपका जीवन भर आएगा कहीं ना कहीं। कौन बनेगा करोड़पति में भी आ सकता है जब आप वहाँ जाएंगे।
ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप कोई एग्ज़ाम का वो देते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस आती है बाल्टी से, क्योंकि बाल्टी में हम क्या धोते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना। बाल्टी में हम क्या धोते हैं, कपड़े। याद करने का तरीका ये है। तो बाल्टी में क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस। देखो बा मतलब बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो कॉमन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो कॉमन है, इनकी वजह से तो आता ही आता है। पर ये किसके साथ जुड़े होंगे, जिसकी वजह से टेम्परेरी वाली आएगी। टेम्परेरी वाली आएगी बाल्टी में, तो बाल्टी मतलब बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बा मतलब बाइकार्बोनेट, और टी मतलब टेम्पररी, बाल्टी हो गया, ठीक है ना। टी मतलब टेम्पररी, टेम्पोरेरी, टेम्पररी मतलब अस्थाई। अस्थाई कठोरता कहाँ आती है, हमेशा बाल्टी में आती है, बाल्टी याद रखना। बाइकार्बोनेट, टी मतलब टेम्पररी, है ना। तो बाइकार्बोनेट कौन कौन से, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉमन है। बाइकार्बोनेट क्या है इसके, देखो CaHCO3 का होल ट्वाइस, HCO3 का होल ट्वाइस, है ना, होल ट्वाइस, और MgHCO3 का होल ट्वाइस, है ना। ये बाइकार्बोनेट है। अरे यस नो, ये क्या है, बाइकार्बोनेट है। ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये बाल्टी वाली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अस्थाई। और इसका उल्टा जो भी बचेगा वो क्या है, वो परमानेंट वाले हैं। अब परमानेंट वाले हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो क्या है, कॉमन है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, क्लोराइड, क्लोराइड के अलावा एक ही चीज़ और बचती है, सल्फाइड, ठीक है। ये दो चीज़ आएगी ना, तो ये क्या करेंगे, परमानेंट करेंगे। अब भाई बाल्टी वाली तो आपको याद हो गई, उसके दो चीज़ और बच गई, सल्फेट और क्लोराइड। ये क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस करेंगे आपके पानी में। अच्छा, जो ये वाली हार्डनेस है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अर्थात टेम्पररी अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं इजीली उबाल के, पानी को उबाल के, ठीक है। पानी को अगर हम उबालेंगे, बॉइलिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ज़्यादातर हम घरों में पानी बॉयल करते हैं तब पीते हैं, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई उसमें जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाए। तो कौन सी इम्प्योरिटी है वो जो नीचे बैठती है, वो है टेम्पररी। परमानेंट इम्प्योरिटी नीचे नहीं बैठेगी, वो आ जाएगी जाएगी, है ना। तो ये देखो आप यहाँ पर, अगर आप इसे बॉयल करेंगे पानी को, बॉयलिंग पर होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट अलग बन जाएगा, ठीक है। कुछ गैस भी बन जाएगी, वो निकल जाएगी। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है हमेशा, है ना, और H2O बन जाएगा साथ में, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा, नीचे तल पर बैठ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा नीचे, सस्पेंशन बनेगा, फिर वो सेटल डाउन होगा नीचे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर आप इसको उबालेंगे तो ये भी मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो ये दूर हो जाती है काफ़ी हद तक। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है, इसको दूर करने के लिए हमें बॉयल नहीं करना पड़ता, बल्कि कई विधियाँ अपनानी पड़ती है। और ये काम हमारे लिए, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये काम केवल पीने तक सीमित नहीं है। ये काम, क्योंकि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तौर पर हमारे लिए जो ये एप्लीकेबल है, ये इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, उद्योगों में एप्लीकेबल है। उद्योगों में क्या समस्याएं आती है, जिससे ये पानी, कौन सा पानी जो परमानेंट, इसको तो चलो हटा भी देंगे, लेकिन उद्योगों में ऐसी क्या समस्याएं आती है जिसकी वजह से ये पानी वहाँ पर क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमारे प्रोडक्ट को बनने नहीं देता है। उन सारी बातों पे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।